तुला लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले तक हम सप्तम भाव तक के लिए चर्चा पूरी कर चुके हैं। अष्टम भाव में इंटरेस्टिंग ये है कि ये लग्नेश का ही घर है, तो आपका लग्नेश जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही आपके लगन को भी फायदा होगा और अष्टम भाव से रिलेटेड भी आपको फायदा होगा। सूर्य और बुध यहाँ पे अगर देखे जाएं तो काफ़ी अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर किसी भी जटिल से जटिल विषय को सीखने, समझने या कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। ये जो स्थिति बन रही है सूर्य और बुध की, वो आपको ज्ञान के रूप में और धन के रूप में सबसे ज़्यादा फायदा करवा सकती है। आपका शुक्र जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपको वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद अपने इन लॉज से फायदा मिल पाएगा। सूर्य और बुध यहाँ रिसर्च करने या कोई भी प्रकार का अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करने में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन है तो जहाँ तक अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर लेता है। सूर्य आपके चार्ट में देखा जाए तो 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो अगर मान लो शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो फिर सूर्य वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे सूर्य अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं अगर, लेकिन आपका शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है, तो कभी कभी जीवन साथी की फैमिली के साथ थोड़ी बहुत अनबन या थोड़े कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप प्रगति करेंगे अपने मैरिज होने के बाद करेंगे। अगर आपका शुक्र मजबूत हो तो भी इसके चांसेज हैं। अब यहाँ पे जो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है उस पर अवश्य विचार करिए, क्योंकि सूर्य और बुध का कंजक्शन तो मैरिज के हिसाब से भी आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, बट सप्तमेश आपके मंगल है, तो मंगल की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, साथ ही साथ सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, तो फिर अगर वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है यहाँ पर, तो आपकी मैरिज या रिलेशनशिप में तभी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सूर्य और बुध यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा गहनता प्रोवाइड करते हैं किसी भी विषय में विचार करने या सोचने के लिए। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन है तो आपके हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है। आपको जीवन में थोड़ा सा साई नेचर का सामना करना पड़ेगा कभी कभी अगर शुक्र भी मजबूत नहीं है, या कभी कभी कुछ कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है, बट सूर्य और बुध आप में बहुत सारी ऐसी हिडन क्षमताएं आपको दे रहे हैं जिनका आपको आभास नहीं है। तो सबसे पहले आपको आवश्यक है कि आप स्वयं पर वर्क करें, अपने आप को पहचानें, अपनी फीलिंग्स को जानें, अपने टैलेंट को जानें, अपनी योग्यता को जानें, उसके बाद आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन बेसिकली जब भी आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसला करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, या आप लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से रिलेटेड अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपके काफ़ी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस कंजक्शन का जो रोल है वो आपके ज्ञान के मामले में और धन के मामले में काफ़ी बड़ा है। ऐसे जातकों के पास बहुत सारे इनकम के साधन होते हैं और ये इनकम के साधनों में जो दूसरे लोगों के थ्रू आपको जो धन या संपत्ति मिली उसका रोल भी बहुत बड़ा होता है। हालांकि एक समय बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन है तो ये बहुत सारे बड़े अच्छे चेंजेज आपके जीवन में ला सकता है। तो तुला लगन होने के कारण आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं कहीं ना कहीं, उनको मैनेज करने के लिए भी सूर्य और बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। यहाँ पे जो बुध हैं आपके नवम घर के स्वामी और आपके वो 12वें घर के स्वामी बनते हैं, इसलिए ये कंजक्शन फॉरेन कनेक्शन भी दिखाता है। फॉरेन कनेक्शन के साथ साथ ये अच्छा सिक्स सेंस दे सकता है। अगर आपका शुक्र मान लो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, अगर आपका यहाँ पे कोई केतु जैसे प्लैनेट का प्रभाव है, या इस कंजक्शन पर मान लो अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा चतुर रणनीतिकार होता है, बहुत ही अच्छा वो एक राजदूत के रूप में कार्य कर सकता है, वो फाइनेंस के फील्ड में कार्य कर सकता है, वो अपने इन लॉज के साथ मिलके या अपने जीवन साथी के साथ मिलके कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मैरिज होने के बाद अक्सर बहुत ज़्यादा धनी होता चला जाता है और वो लाइफ में ज़्यादातर सेल्फ डिपेंड बनता है। हालांकि यहाँ पे अब शुक्र का घर होने के कारण कुछ हद तक आपकी जो डिपेंडेंसी है वो मैरिज होने के बाद अपने पार्टनर पे या तो पार्टनर की फैमिली पर हो सकती है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से या उनकी फैमिली से बहुत बड़ा कोई सहयोग प्राप्त किया हो। यहाँ पे अब जो सूर्य हैं वो आपके 11वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो आपके व्यवहार को समझने, आपकी फीलिंग्स को समझने, आपके टैलेंट को जानने के लिए लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट कुछ हद तक तो आपको भी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब जो सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव है वो आपके दूसरे घर पे, और दूसरा घर आपके चार्ट में मंगल का है, इसलिए यहाँ सूर्य आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और जनरली आपको ऑलरेडी पता है कि बुध जो है वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं,
तो यहाँ पे बुध का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो सूर्य के प्रभाव में ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए बुध का प्रभाव भी यहाँ काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। इसके साथ साथ सेकंड हाउस के लॉर्ड भी आपके चार्ट में देखा जाए तो मंगल ही हैं, और मंगल ही आपके सप्तमेश भी हैं, इसलिए मंगल की पोजीशन आपको देखना काफ़ी जरूरी होगा। सूर्य और बुध का जो ये कंजक्शन बन रहा है, दोनों की दृष्टि जो दूसरे घर पे पड़ रही है, ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन संपत्ति रिलेटेड कुछ बड़े चेंजेस आते भी हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई अच्छा कार्य कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, आप कोई पब्लिक स्पीकर हो सकते हो। मैरिज होने के बाद जो आपका पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, या तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा धनवान होगी, ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाएं उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा होंगी, या तो फिर उन लोगों की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल पाएगा, या तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो खुद कहीं ना कहीं कैरियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यहाँ बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो सकता है कि ड्यूअल प्लैनेट होने के कारण आप कौन सा डिसीजन लें, कौन सा डिसीजन नहीं लें, या कौन सी बात को माने, कौन सी बात को आप इग्नोर करें, इसको लेके कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। बुध वक्री होंगे तो बुध वक्री होने के केस में आपके लिए बुध का प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, तो फिर आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसा कंजक्शन है तो आपको रिसर्च पर्पज से, स्टडी के पर्पज से विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में आपको सेटल भी कर सकता है कुछ मामलों में। फिर यहाँ कौन कौन से अन्य ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य और बुध को यहाँ प्रभावित कर पा रहे हैं। जो भी प्लैनेट यहाँ सूर्य और बुध को प्रभावित कर पा रहे हैं, या तो अगर वो एक शुभ ग्रह हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अगर वो अशुभ ग्रह हैं तो आपकी मैरिज या रिलेशनशिप में वो काफ़ी सारे नेगेटिव प्रभाव ला सकते हैं। सूर्य के साथ बुध जब जब भी स्थित होते हैं तो बुध की स्थिति को देखना आपके लिए वैसे काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है। बुध यहाँ पे मान लो अस्त हो जाते हैं, उस केस में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बुध के पास बहुत ज़्यादा क्षमता आ जाएगी। क्षमता आने की वजह से अब आप अष्टम भाव से रिलेटेड निर्णय आसानी से ले सकेंगे, आप अष्टम को एक्सप्लोर बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो ऐसे जातकों में बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, और अगर वो अपनी प्रतिभा को निखार लें, कहीं ना कहीं अपने आप को समझ लें, जान लें, या अपने टैलेंट को परख लें, तो वो बहुत कुछ अपने जीवन में करने में माहिर हैं। हालांकि ये डुअल साइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो बुध है वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जनरली। इस प्रकार का जातक शुरुआत में भले अपने माता पिता से या अपने इन लॉ से काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति प्राप्त करेगा, लेकिन एक समय बाद आगे चलकर वो भी बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। इस प्रकार के कंजक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो नेम फेम आपको मिलना चाहिए वैसा नेम फेम आपको मिल नहीं पाता। अब सेकंड हाउस में बैठा हो ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो तो ऐसे में आर्थिक रूप से जो चेंजेज आते हैं, आर्थिक रूप से जो बड़े बदलाव आते हैं, उनको लेके आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो आपकी वाणी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी, जिससे आपको दूसरे लोगों को काम करवाने, दूसरे लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो आप में है। इस प्रकार से फिर आपको अपनी महादशा पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपको क्या वास्तव में सूर्य या बुध में से किसी की भी महादशा है? अगर महादशा है तो उस पर आपको विचार करना आवश्यक है।